नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड न्यूज वाणी में। हमने आप लोगों के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ये पैकेज घोषित किया है। उससे पहले हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक पैकेज घोषित किया था। उसमें भी लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों को उसका सीधे सीधे लाभ मिलने वाला है। इसमें परिवहन व्यवसाय में जो प्रपत्रों के नवीनीकरण का विलंब शुल्क है वो 31 मार्च 2022 तक के लिए हमने माफ़ कर दिया है। सभी में जो है बड़ा प्रभाव पड़ा है। मुख्यमंत्री राहत कोष से 124 करोड़ रुपया इसके लिए, जो आज अभी कितने 7 करोड़ की गई थी, 7.5 करोड़ की अभी डीबीटी के माध्यम से सीधे अभी यहाँ पर खातों में जो ट्रांसफ़र हुआ है, इसकी किस्त लगातार अगले 6 महीने तक आने वाली है। तो इसको हम लोग लगातार कर रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से 2-2 हज़ार रुपये की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से आज जारी की है अभी। और आपने अभी कुछ एक कहा है कि सरेंडर पॉलिसी 3 महीना प्लस 3 महीना के उस पर फार्मूले पर हम लोग जल्दी उसके लिए प्रक्रिया कर रहे हैं, जल्दी ही उसको भी कर देंगे। और एक हिल इंडोर्समेंट की अनिवार्यता खत्म करने का भी अनुरोध किया है। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, आपस में हम लोग चर्चा करके इसको भी जो है जल्दी ही कर देंगे। तो मैं आज के अवसर पर, चूँकि बातें बहुत सारी हैं, आप सब लोग जानते ही हैं, हमने अन्य क्षेत्रों में भी, जिन क्षेत्रों में भी कर रहे हैं, हमने 24,000 जो भर्तियाँ हैं वो निकाली हैं अभी। आप सब लोगों के परिवार से, घरों से, नौजवान भाइयों के लिए, बेरोजगारों के लिए 24,000 भर्तियाँ हमने निकाली हैं और उसमें भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दिसंबर माह तक कम से कम 12 से 15 हज़ार लोगों को भर्तियां मिल जाएं। इसी तरीके से आजीविका मिशन से जुड़ी हुई जो हमारी बहनें हैं, उन बहनों का भी, वो केवल रोजगार मांगने के लिए इधर उधर न जाएं, अब वो रोजगार देने वाली बने। उसके लिए भी हमने 119 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है और 5 लाख रुपये तक का ऋण जो है उनको हमने मुफ्त में देने की व्यवस्था की है। भर्तियों में समूह ग और ख की जो परीक्षाएं होती थी, उन परीक्षाओं का 1 साल की समय सीमा हमने बढ़ाई है। 1 साल समय सीमा बढ़ाई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे भाग नहीं ले पाए हैं। इसके साथ साथ महामारी के समय में आर्थिक तंगी से सभी गुजर रहे हैं। तो उन बच्चों को फॉर्म भरने के लिए, आवेदन पत्र भरने के लिए कहीं इधर उधर भटकना न पड़े, कहीं झांकना न पड़े, आवेदन शुल्क भी हमने मुक्त कर दिया है, यानी उसको आवेदन शुल्क से भी मुक्त कर दिया है। इसी तरीके से CDS है, NDA है और जो हमारी समूह ग ख की परीक्षाएं हैं, संघ लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में जो प्राइमरी जो हमारा प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम जो बच्चे पास कर लेंगे, उन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए, यानी कि आगे उसी एग्जाम की तैयारी, मेन की तैयारी करने के लिए उनको 50,000 रुपये की धनराशि का देने का भी हमने प्रावधान किया है। अभी आप देख रहे होंगे, कल हम लोग अभी एक दिन पहले हमने कैबिनेट करी थी, हमारे मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि हम नजूल की भूमि के लिए एक्ट लेकर आएंगे। उनको, जो गरीब लोग बस्तियों में बसे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लंबे समय से उनको मालिकाना हक नहीं मिला है, उनको मालिकाना हक देंगे। गरीब बस्तियों के लिए जो मलिन बस्तियां हैं, उनके लिए भी हमने 3 साल समय सीमा बढ़ाई है। अभी आप लोगों के साथ साथ, चूँकि आप लोग इस पर्यटन व्यवसाय से, परिवहन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उसी तरीके से ATF, एविएशन टर्बो फ्यूल, जो हवाई जहाज में तेल भरा जाता है, इसमें हेलीकॉप्टर इत्यादि में, उसमें हमने 18% वैट में छूट करी है। पहले 20% होता था, अब हमने उसको 2% कर दिया हमारे मंत्रिमंडल ने। अब उसके पीछे हेतु ये है कि अभी तक जो हेलीकॉप्टर यहाँ चलाते थे, अब 20% उसको टैक्स देना पड़ता था, तो बहुत महंगा पड़ता था। वो रात में अपना हेलीकॉप्टर ले जाके कहीं उत्तर प्रदेश में खड़ा करते थे या मजबूरी में दिल्ली ले जाते थे, हमारे प्रदेश में खड़ा नहीं करते थे। उसके कारण से हमारी हवाई सेवाएं भी महंगी थी और हमारे यहाँ यात्राएं भी कम होती थी। उनका जो स्टॉपेज है रात को रखने वाला, वो भी कम रखते थे। उसके कारण से हमारे पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी फर्क पड़ रहा था। इसलिए हमने 18% घटाया है। आने वाले समय में जो हमारी हवाई यात्राएं हैं वो भी उससे जो है सस्ती हो जाएंगी
और वैट जरूर हमने कम किया है, वो लगेगा कि टैक्स कम हुआ है, लेकिन हमारा जो है इससे व्यापार कई गुना बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, उसको ध्यान में रख के हमने किया है। उद्योग के क्षेत्र में उद्योग चलाने के लिए हम सेटलमेंट की प्रक्रिया लाए हैं। जो लंबे समय से लोगों के विवाद खड़े हैं, वो सरकार को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, सरकार उनसे ले नहीं पा रही कई चीज़ों में, कई जगह सेटलमेंट नहीं हो रहा, आपस में सहमति नहीं बन रही है, व्यापारी भी परेशान है, सरकार भी परेशान है। हमने कहा कि एक कमेटी इसमें बनाएंगे, हमारे मंत्रिमंडल ने इसमें भी फैसला किया है। हर क्षेत्र में हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं, मतलब अब बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। मुश्किल तो बहुत है। अभी क्या है कि जैसे जैसे समय आता है, चूंकि मेरा तो ये पहला अनुभव है मुख्य सेवक के रूप में, तो सभी लोगों को लगता है कि इस समय अब ये चुनाव आने वाले हैं, तो इसी समय जो है सारी मांग अपनी रख दो। जैसा आदरणीय यशपाल जी ने कहा कि आप सब लोग इतने सहयोगी लोग हैं, सरकार भी आपकी सहयोगी है, तो हमारी मंशा साफ है कि हम उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहते हैं, उत्तराखंड को एक ठीक ढर्रे पर लाकर जो है उसका सिस्टमेटिक तरीके से विकास करना चाहते हैं। अभी है क्या कि कुछ समय में बीच में इस प्रकार की भी चीज़ें हुई हैं कि कई लोगों का जो वेतन में भी विसंगति हो गई है। उस वेतन विसंगति को भी दूर करने के लिए, उसमें भी समायोजन करने के लिए, एक समन्वय करने के लिए हमने जो हमारे पहले चीफ सेक्रेटरी रहे हैं पूर्व में और मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे हैं शत्रुघ्न सिंह जी, जिन्होंने प्रदेश में भी और यहाँ भी दोनों जगह काम किया है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। वो सभी को सुन रही है और सभी को सुनने के लिए कि लंबे समय तक आगे आने वाले समय में देखिए सरकार कभी कोई रहेगी, सरकार आएंगी जाएंगी, ये सब चलेगा, कभी आप होंगे कभी कोई और होगा, लेकिन ये लंबे समय के लिए उत्तराखंड हमारा एक ऐसे ढर्रे पर जाए कि उसमें फिर सिस्टमेटिक तरीका बन जाए, एक सिस्टम बन जाए। उसको हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। उसमें थोड़ा परेशानी भी है, थोड़ा दिक्कत भी है, लेकिन मैं जानता हूं कि जैसे आप सब लोग समझ रहे हैं वैसे ही सब लोग समझेंगे। मैंने हमेशा हर मंच से कहा है कि हम हर समय बड़ी बड़ी जो है बातें नहीं करेंगे। कई बार आपने देखा होगा लोग जो है चुनाव आते ही कई पार्टियां भी सक्रिय हो जाती हैं, कई प्रकार के दल भी सक्रिय हो जाते हैं, तमाम घोषणाएं भी कर देते हैं, और वो ऐसी घोषणाएं कर देते हैं जो अगर जिसका हिसाब लगाया जाए तो वो कभी पूरी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकता उत्तराखंड में ऐसा। लेकिन अब वो घोषणाएं कर रहे हैं तो उसमें कुछ लोग भ्रम में भी आ रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारा एजेंडा केवल चुनाव नहीं है। अभी मेरे से लोग पूछते हैं, मैं मीडिया में कई जगह पूछते हैं, इधर उधर जाता हूं तो प्रश्न करते हैं कि आप 2022 को लेकर क्या सोच रहे हैं। मैंने कहा अभी हम 2022 को लेकर नहीं सोच रहे हैं, अभी हमारे सामने चुनौती है कि जो काम हमारे सामने है, जो हमारे सामने समय है, उसको टारगेट बेस करके हम उसको पूरा करना चाहते हैं। पहले हम उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन में लाना चाहते हैं। और ये बोलते हैं कि वो दूसरी पार्टियों ने ये कर दिया, उसने ऐसा घोषित कर दिया, उन्होंने ये घोषणा कर दी। मैंने कहा उनका एजेंडा केवल और केवल चुनाव है। वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो केवल चुनाव को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। देखिए जब चुनाव आएगा तब चुनाव की बात करेंगे। अगर हम आपके सामने आए तो आपके सामने जो हम कर सकते हैं हम उस बात को करेंगे। अगर कोई चीज नहीं कर सकते होंगे तो आपसे कहेंगे कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई आपसे बाहर नहीं है, आप भी हमसे कोई बाहर नहीं है। जैसा आदरणीय मंत्री जी ने कहा, यशपाल जी ने, उन्होंने कहा कि हमारा सबका परिवार है और हम भी क्यों नहीं चाहेंगे कि भाई सारी जो वेतन की चीजें हैं वो ठीक हो जाएं, हमारे प्रदेश का सारा परिवहन विभाग ठीक हो जाए, हमारा दूसरा विभाग ठीक हो जाए, हर विभाग हमारा अच्छा हो जाए, हर कोई चाहेगा। लेकिन कई बार क्या है कि उसमें हमारे दिक्कत है। हमारा नवोदित प्रदेश है, 21 वर्ष का हो गया, युवा प्रदेश है, तो निश्चित रूप से युवा प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम लोगों ने एक ये शुरू किया है, अच्छा शुरू किया है, प्रगति की ओर, सबके साथ की ओर हैं। हम सब एक साथ, जैसा मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका विश्वास भी है, सबका विकास भी है, सबका साथ भी है। तो इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आने वाले वर्षों में हमारे हर क्षेत्र में हमने सभी विभागों की समीक्षा की है, सब लोगों के संपर्क किया, सब लोगों से एक हम लोगों ने समन्वय किया है, साथ में चर्चा की है, परिचर्चा की है, उसमें से रास्ता निकालेंगे और रास्ता निकाल के हम एक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे कि आने वाले वर्षों में हमारा उत्तराखंड
हर दृष्टि से इतना यहाँ पर प्राकृतिक हमारा सौंदर्य है, यहाँ पर हर प्रकार के संसाधन हैं, हमारे यहाँ पर नदियाँ हैं, हमारे यहाँ पर जंगल हैं, हमारे अच्छे पहाड़ हैं, देवों का प्रदेश हमारा कहा जाता है, हमारे इतने धाम हैं। उन सभी को लेकर हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं, एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं। उस क्षेत्र में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के अवसर पर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए माननीय मंत्री जी का, उनके विभाग के सभी अधिकारियों का, आए हुए सभी भाई बहनों का, परिवहन विभाग के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का और हमारे सभी लाभार्थी भाइयों का भी, जिनका सरकार ने सहयोगी के रूप में जिनकी सरकार है, उन सभी का मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।